खाली है ना। आज हम लोग क्योंकि सासाराम भारत में एक शेरशाह सूरी की सरजमी और बहुत ही पावन धरती है, MIM लगातार यहाँ पर जद्दोजहद बेहद मेहनत कर रही है। हमारा युवा संगठन तो हर मुद्दे पर आक्रामक रहता है और हमेशा जिला प्रशासन से मिलकर जो भी मामले होते हैं उसको उठाता है। उसी संबंध में क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और संगठन को भी मजबूत करना है और चुनाव किस विधानसभा में पार्टी लड़ेगी इस पर भी निर्णय लेना है। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि हम रोहतास जिला में जो आपके विधानसभा है, काराकाट है, डेहरी है, नोखा है, दिनारा है, करगर है और सासाराम और दिनेरी, ये आपका विधानसभा है। इसमें जहां भी लड़ेंगे इसका तो हम लोग रिपोर्ट इंशाल्लाह अख्तर इमान साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग देंगे और उस पर निर्णय होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम पहली तो कोशिश हम कर रहे हैं कि महागठबंधन, हमने प्रूव किया है कि महागठबंधन के सामने ये बात रखी है कि महागठबंधन MIM को भी गठबंधन में जगह ले। जब आप सन ऑफ मल्ला को ले सकते हैं जो भाजपा से आकर, जब उपेंद्र कुशवाहा जी को ले सकते हैं जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे मोदी जी के, आप मांझी जी भाजपा में थे, ले कर सकते हैं, MIM से क्यों दूरी कर रहे हैं? जब हम तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब के साथ हैं तो बिहार में क्यों है? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, बड़ा सपना उनको है। MIM को मुख्यमंत्री का न सपना है न कभी तमन्ना MIM रखी है। MIM चाहती है कि सीमांचल को उसका आर्थिक पैकेज और स्पेशल स्टेटस मिले और बिहार में जो बिहार की स्थिति है उसको सब जग जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार फेल है। ये नरेंद्र मोदी जी को हमने बार बार 2014 में हमने 32 MP दिया, 2019 में 39 MP दिया, फिर अभी लगभग 30 MP दिया। लेकिन आप ही बताइए बिहार की स्थिति बद से बदतर है। सिर्फ अभी इलेक्शन आ रहा है तो मोदी जी को बिहार याद आ रहा है। आप ही बताइए, एक भी चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के लोगों से, मेरे पत्रकार बंधु है आप यहाँ पर, जितनी भी मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट हुआ, मिडिल ईस्ट आरामको जैसी सबसे बड़ी कंपनी जो है आरामको, उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो आप गुजरात में लगाते हैं और बिहार का मजदूर चाहे सासाराम का हो, चाहे काराकाट का हो, चाहे अरवल का हो, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, शिवहर का हो, मोतिहारी का हो, बड़ी तादाद में मेरा मजदूर वहां जाके खटता है। एक मीटिंग भाजपाइयों से, एक मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हो, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हो, होम मिनिस्टर बैठे हो, बिहार के CM बैठे हो, दोनों डिप्टी CM भाजपा के बैठे हो, जिसको बिहार को बीमारू रास्ते या बिहार को जो इंपेरिकल डाटा हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, उससे आपने ऊपर उभारने की कोशिश की। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार तो उनको बिहार का तरबूज याद आएगा, लिट्टी याद आएगा, धोती याद आएगा, गमछा याद आएगा, सीमांचल का पाइनएप्पल, अनानास याद आएगा। लेकिन बिहार को आर्थिक रूप से या इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सोचा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बाइनरी में इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात, और बेचारा बिहार 40-40 MP इनको दे देता है। और उसके बाद क्या स्थिति है बिहार की, तो हमने एक समीक्षा की है, तो बिहार हर पार्टी समीक्षा कर रही है, हम भी कर रहे हैं। अब नीतीश जी से भी ये सवाल है, कल तक आप बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बनाएंगे। अब तो आपकी स्थिति ये हो गई है कि कोई गुलदस्ता दे रहा है तो आप IS के सिर पे रख दे रहे हैं। जना गण मन जो इतना राष्ट्रीय गान है उस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खड़ा रहना है कि बैठना है। अगर यही कोई दूसरा करता तो उस पर FIR हो जाता। और सबसे बड़ी बात, आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मजबूत आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई आवाज है, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मोदी जी के पास एक MP नहीं है, एक मुस्लिम MP चेहरा नहीं है जो जाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। आज कुवैत में, बहरैन में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी
तो वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले जाया जा रहा है, सलमान खुर्शीद साहब को ले जाया जा रहा है, तो सरफराज अहमद साहब को ले जाया जा रहा है, तो दूसरे पार्टी के विपक्ष के जो मुस्लिम एमपीओ पे आपके एक चेहरा नहीं है। आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो दोहरा चरित्र वो एक्सपोज हो चुका है। मैं बिहार वासियों से खासकर ये सासाराम बहुत ही दुनिया को देश को दिखाया आपका पोस्टल सिस्टम, आपका रेवेन्यू सिस्टम, आपका सराय सिस्टम आज तक लोग फॉलो करता है जो शेरशाह सूरी की सरजमी है। तो आप बतलाइए, मोदी जी आए थे चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी के कि आपके डेयरी में पहले कल कारखाना चलता था, बतलाइए 1 साल हो गया। आप ही बता दीजिए उस कारखाना को खोलने के प्रति उन्होंने एक पहल की होगी। किसी भी बिहार को इकोनॉमिक पैकेज में इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में आप बात कर रहे हैं, गुजरात में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए अभी भी नगन है। तो आपसे यही अनुरोध है कि हमारी पार्टी का जो एक जज्बा है, अब तो कोई अजय आलोक या भाजपा को कोई प्रवक्ता जिन्ना रूपी कटमुल्ला नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगा तो जनता जवाब देगी। आज बड़ा तादाद में गैर मुस्लिम भाई जो है, हिंदू भाई है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो स्टैंड, कल भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड, उस स्टैंड को सराहना दे रहे हैं। तो महागठबंधन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि भाई अब हम मुस्लिम पार्टी बोलिएगा तो राणा रणजीत सिंह साहब जो हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारे पार्टी के मेंबरशिप के इंचार्ज भी हैं, इनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महात्मा गांधी की सरजमी चंपारण, जिसमें बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, उस सरजमी से एक पॉलिटिकल घराने से इनको हमारे पार्टी का ढाका का पहला उम्मीदवार बनाया। आपसे अनुरोध है कि आप एमआईएम का गठबंधन में हमारी कोशिश अगर नहीं भी होगी तो हम 50 से ज्यादा सीट पे लगभग लड़ेंगे, और उसमें शाहाबाद भी एक इम्पोर्टेंट है। अब जो सीट पे लड़ेंगे इसका फैसला बैरिस्टर साहब अख्तर साहब करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोकसभा लड़े हैं तो हम मजबूती से विधानसभा में लड़ेंगे। अब आप सवाल आपके पार्टी प्रमुख जो है वो आए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ दिन पहले बिहार में, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेगा, और आप गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी को तोड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका नीतीश जी का है, क्योंकि नीतीश जी को भाजपा से आना था और राजद को सबसे बड़ा और नेचुरल है। तेजस्वी यादव जी बताए कि अभी प्रहलाद यादव उनकी पार्टी छोड़े हैं, चेतन आनंद छोड़े हैं, नीलम देवी छोड़ी, क्या उनके खिलाफ वो वापस ले लेंगे क्या? मेरे तो ये तो सच्चाई है ना। सीमांचल के लोगों ने 5 एमएलए जिताया, सीमांचल के मुद्दे पर जिताया। आपने वादा किया था सीमांचल स्पेशल स्टेटस, लेकिन आपने सीमांचल को कुछ नहीं दिया। अपना दर्द तो बयान करेंगे, लेकिन लार्जर अलायंस को देखते हुए हम भाजपा को, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ बिहारियों के भावना के साथ इन्होंने खेला है। झारखंड के लोगों ने मजबूती से एक सरकार दिया, भाजपा को हराया। हर दिन हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हेमंता बिस्वासा और शिवराज चौहान हेलीकॉप्टर लेके बैठ गए थे, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे थे। आज बिहार के लोगों से भी है कि आखिर कब तक इस माया जाल में आप पड़िएगा। आज पहलगांव में हमला हुआ, वो चारों आतंकवादी पकड़ाए नहीं, और मोदी जी गुजरात में उनका जश्न फूल माला बरसवा रहे। अरे सैनिकों पे फूल माला बरसाना चाहिए, प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। भारत की सेना ने एक चौर किया है, आपने कुछ नहीं किया है। आप तो ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। जब पार्लियामेंट में पीओके को कब्जा करने का अधिकार है, ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके भारत का अंग है, आपने उसको क्यों नहीं कब्जा किया? हम तो मेरी दिली तमन्ना है कि इस्लामाबाद पे तिरंगा फैले, ये भारत का अंग है। अखंड भारत जो आरएसएस बोलती है, वो कहाँ अखंड भारत है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान को कब्जा कर रहे हैं? क्यों नहीं पीओके को कब्जा कर रहे हैं? यानी आपके दोहरा मापदंड है। आपके जो मीडिया सलाहकार, जो प्रधानमंत्री के एनएसए के सलाहकार हैं, और अदानी का पाकिस्तान के साथ बिजनेस कारोबार चल रहा है, और ट्रंप डिक्टेट करेंगे क्या भारत के लोकतंत्र को? भारत का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ट्रंप के फैसले से, ट्रंप के ट्वीट से भारत चलेगा क्या? भारत अपने मुख्तार, अपने हिम्मत से चलेगा। और भारत ने पहले भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया है, लेकिन शर्म आती है कि कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे रगों में ऑक्सीजन है, मेरे रगों में अब सिंदूर चला गया, अब मेरे रगों में कल अनानास चला जाएगा कि बिहार का लिट्टी चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री से समझ में, भारत की सेना को सलाम। और शर्म आती है भाजपाइयों को, कैप्टन कर्नल सोफिया कुरैशी पर इतनी भद्दी टिप्पणी करने पर भी प्रधानमंत्री ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। ये पता चलता है कि इनका दोहरा मापदंड है। मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, ये आएंगे, लिट्टी की बात करेंगे, चोखा की बात करेंगे, नहर की बात करेंगे, अनानास की बात करेंगे, तरबूज की, आलू की, सबकी बात करेंगे, लेकिन आपकी बात नहीं करेंगे। अगर आपको बिहार की अस्मिता को और बिहार के शौर को फिर से बढ़ाना, फिर से ऊपर ले जाना है, तो इस सरकार, इस भाजपा में इस डबल इंजन की कोलैप्स सरकार को हटाइए। अब बिहार में एक नया सूरज उदाइए, जो सबकी बात करे, जो इंसाफ करे। मैं चाहूंगा कि मेरे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, जिले में एआईएमएम कितनी सीट? देखिए, हम चुनाव शाहाबाद में लड़ेंगे, हमने लोकसभा लड़ा है,
कितना सीट पे इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम शाहबाद में, क्योंकि बहुत ही हमारा संगठन, बहुत नौजवान, जिशान साहब हैं, दानिश साहब हैं, कामरान साहब हैं, ये क्या नाम उनका, वो जो साहब जो गए हैं, जो शारिक साहब हैं, अरमान साहब है, पूरी टीम जो बड़ी मेहनत से पहले भी काम की है। हम लोग चाहते हैं कैमूर में हनीफ साहब है, पूरे लोग मिलकर जो फैसला पार्टी लेगी, क्योंकि हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी फर्स्ट है, पार्टी जहां पार्टी निर्णय लेगा, सब कार्यकर्ता वही चाहता है, लेकिन इनकी जज्बात है कि हम शाहबाद से लड़े, तो इंशाल्लाह हम शाहबाद से लड़े थे। क्या काराकाट विधानसभा पर है टारगेट? देखिए, काराकाट हो या चिनैरी हो या आपका सासाराम हो या आपके 6 विधानसभा है, 6 जगह है, आपका ये नोखा है, दिनारा है, करघर है, कहीं से भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे हम लोग इंशाल्लाह दे देंगे। लेकिन कार्यकर्ता का ये बात रखिए, जब हम लोग लोकसभा लड़े हैं तो इंशाल्लाह विधानसभा भी लड़े। राणा साहब है, राणा साहब से भी जोड़ लीजिए कुछ। राणा भाई मेरे पार्टी के मेंबरशिप कैंपेन की और पहला प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं वहां से ढाका। हमारे देश ने काला झंडा उठाया जब वक्फ बोर्ड की बात आई।